धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे गणेश, कुरुक्षेत्र में आप भी करो प्रवेश, रक्षक बन जाए धर्म के भारत में देखो ब्रजेश। नैया पार लगा दे ब्रज की और अधर्म का कर दे वो नाश। ऐसी शक्ति प्रकट करो महाभारत कुरुक्षेत्र में श्री ब्रजेश। काम वासना और कालिमा कुरुक्षेत्र मैदान खड़ी। पांडव नंदन पाचक्षोणी विपत्ति देखो वहां खड़ी। भाई भाई सत्ता के लिए और महाभारत करते देखे। बड़े बड़े योद्धा कुरुक्षेत्र में सत्ता के लिए लड़ते देखे। हे लड़न को लड़ियो शाम और शत्रु पर विजय श्री शाम। और भारत में महाभारत कौरव कुल फैलायो है। सत्ता के घमंड को जो आसमान छू गयो, फिर भी देखो उसको अंत नजर नहीं आयो है। भाई से ये भाई लड़े, कुरुक्षेत्र शाम खड़े। शाम से भी नहीं डरे, वह दुर्योधन कहलायो है। विषम भी खड़े खड़े और गुरु द्रोण भी खड़े। महाभारत युद्ध को ऐलान यो दिखायो है। अघन मास श्री कृष्ण और काजल की कोठरी, यो सत्ता को राजमहल कृष्ण नजर आयो है। अरे द्रौपदी को चीर खींचो, रोक नहीं कोई पावे। ऐसो कानून दुर्योधन ने क्यों बनायो है। सब ही मौन शक्तियां खड़ी है कुरुक्षेत्र में। विराट रूप सामने और कुरुक्षेत्र में दिखायो है। शुक्रवार कलयुग में और काली माँ ये कलयुग की काल 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 की और यो घटा लेके आयो है। और काल बन के शाम खड़े, शाम शाम रंग बड़े। शाम रंग कुरुक्षेत्र और अर्जुन पे चढ़ायो है। मोक्ष को यो मार्ग और गीता श्री कृष्ण श्री मुख से और शेखो श्री शाम ने अवतरण यो करायो है। शाम वेद बन गई गीता
और अमर ये भारत वर्ष हुआ। जब गीता बोली शाम ने देखो भारत में उत्कर्ष हुआ। सारा ही अधर्म समाप्त हुआ, कचरा सत्ता का साफ किया। यदुनंदन श्री ब्रजनंदन ने और भारत में धर्म को उदय किया। सत्ता में जब जब छाता है चारों युग में अज्ञान, तो सारे ज्ञान धरे रहते हैं और सत्ता बने महान। भगवान से भी ज्यादा ऊंची जब जब सत्ता हो जाती है, तो काली काली मां धरती पर अपने आप छा जाती है। सत्ता मोह कुरुवंश का देखा सुनान कान, अंधा राजा हो गया धृतराष्ट्र था नाम। सो उसके थे पुत्र घमंडी, और देखो दुर्दिन रूप प्रचंडी। काम वासना भोग में जब भारत दिया फसाए, कोई रक्षक नहीं रहा, रक्षक हैं यदुराय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सत्ता की लड़ाई और भाई भाई की लड़ाई में भगवान का क्या काम। लेकिन भगवान इस भारत देश को बनाते हैं, उनका ये दूसरा भवन है। बैकुंठ के बाद यदि भगवान का कोई भवन है तो वो भवन भारत देश है। और इस भारत देश में जब जब राजा उत्पात मचाते हैं, अज्ञान फैलाते हैं और घमंड अपने सर पर चढ़ा लेते हैं, तब महाभारत होता है। और महाभारत का समापन समारोह भगवान श्री कृष्ण अगन के महीने में कर देते हैं। तो वही अगहन का महीना, वही शुक्र का वार और वही महाभारत देखो हर युग में तैयार। तो चारों युगों में महाभारत की और घटा रही जब छाए, ऐसी काली घटा को श्री कृष्ण हटाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब सारे संसार में और भारत में अज्ञानता का अंधेरा छा जाता है, काल की कालिमाओं का उदय काल हो जाता है, राजा अपने भोगों में मदमस्त होकर के तानाशाह हो जाते हैं और सब कुछ अंधे धृतराष्ट्र की जैसी गतिविधियां प्रारंभ होती है, तो धरती पर प्रकाश लेकर के और ज्ञान लेकर के भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अगन के महीने में होता है। तो श्री कृष्ण के श्रीमुख से और ज्ञान तुम्हें सुनना होगा। ब्रहन लला क्यों बने हुए तुमको कौरव से लड़ना होगा। उठो धनंजय इस भारत में, महाभारत में खड़े भगवान। मेरे रथ में बैठो अर्जुन, तब दूंगा गीता का ज्ञान। त्वम शरणम ब्रजेशु मंत्र है, पूरी गीता अणु समान। जपते रहो अर्जुन भारत में, हट जाएगा सब अज्ञान। श्रीमुख से मैं वाणी अवतरण और मैं ही सुनाऊं गीता ज्ञान। 18 दिन में 18 अध्याय प्रगटे भगवान। ऐसी गीता ऐसा ज्ञान और श्रीमुख ज्ञान प्रगटाए। कौरव सेना धरी रह गई, एक न कोई बच पाए। ज्ञान के सामने अज्ञानता कभी भी चुनौती नहीं बनती। कितना भी अंधकार हो, यदि आप प्रकाश की एक किरण वहां फैला दें तो अंधकार एक पल में हट जाता है। तो ये गीता इस भारत में चारों युगों में अंधकार को हटाने के लिए, प्रकाश
श्री कृष्ण की मुखारविंद से अवतरित महाशक्ति है। अणुबम से ज्यादा बड़ी श्री कृष्ण का ज्ञान 18 अध्याय हैं। देखो अमृतपान, कैसा भी पापी जगत सुन ले ये अध्याय, बेतरनी को पार करे और ईश्वर से मिल जाए। तो ज्ञान की गंगा बहाने शाम देखो आ गए, चुन लिया अर्जुन को और रथ में बिठा कर आ गए। ज्ञान की गंगा सुनाने श्री श्याम अर्जुन को लगे, अंधियारे सारे हट गए और कौरव दल सब मर गए, एक भी जिंदा नहीं देखो वहां बच पाया था। जब गीता के इस ज्ञान को श्री कृष्ण ने सुनाया था, वही गौरव ज्ञान गीता और कलयुग में कृष्ण सुना रहे और पूरे विश्व की धरा से अज्ञानता हटा रहे। अज्ञानता, अहंता, तानाशाही, हिंसा, आतंकवाद, दुख दरिद्र को हटा रहे और भारत में गीता ज्ञान का अमृत अर्जुन को पिला रहे। तो सारे भारत देश में एक ही अर्जुन जान, चयन कर लिया कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान। सारे गुरु धरे रहे विषम द्रोण गति पाए, जगत गुरु श्री कृष्ण ने और गीता दई सुनाए। तो ये गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ गौरव है, दिव्य प्रकाश है और पंच तत्व की इस देह के अंदर जब ज्ञान का अमृत भर जाता है तो मोह का क्षय हो जाता है और मोक्ष का मार्ग ही गीता बताती है। सत्ता का मार्ग तो राजा चुनते और संत सत्य को चुनते हैं और अर्जुन को संत बना रहे हैं कृष्ण और गीता देखो प्रकटते हैं। तो कुरु वंश में पांडव कौरव और किया कौरव बहिष्कार और पांडव गले लगा लिया यादवेंद्र सरकार। अच्छाई में ही बुराई होती है और बुराई में ही अच्छाई होती है। महाभारत से हमें यह सीखना चाहिए कि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, सत्ता के लिए ही तो युद्ध है। सत्य के लिए कभी युद्ध होता है क्या? युद्ध हमेशा होता है झूठ कपोड़ी जान, अधर्म के लिए युद्ध है बोले कृष्ण भगवान। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब गीता का अवतरण भारत में होता है। पूरा अगहन महीना और कृष्ण सुनाए गीता ज्ञान। अमर ये वाणी, अमर कृष्ण है, अमर हमारा हिंदुस्तान। अमर है अर्जुन और अमर ये धरती और गीता उसका गौरव गान। एक महीने तक वाणी में कर ले भक्तों अमृतपान। भारत में भी अंधकार सब अधर्म के हट जाएंगे, ऐसा युग परिवर्तन होगा और सभी देख रह जाएंगे। बदल जाएगी सब दुनिया और बदले बदला पाएंगे और श्री कृष्ण कलयुग में भी गीता अर्जुन रूप सुनाएंगे। दूसरा अध्याय शुक्रवार है, वाणी गीता सुना रही और भारत के उज्जवल भविष्य को नई सदी में बना रही।
तो भारत का गौरव है गीता, इससे कोई जीत नहीं पावेगा। जो गीता को दे ये चुनौती, मटिया मेट हो जावेगा। गीता के ये कड़ियां देखो, शीर्षक रूप सुना पावे, और वाणी सुना रही प्रसंग ये, अमर रूप भारत पावे। धर्म ध्वजा भारत की ऊंची, और श्री कृष्ण कर देंगे अब, और जितने अंधकार अधर्म है डूबेंगे सारे ही अब। तो ये अगन का महीना और मंगल अस्त हो गया। मंगल हनुमान जी को कहते हैं हर मनुष्य की शक्ति में मंगल होता है। मंगल न हो तो आपकी प्राणवायु न हो और आपका ये शरीर का नेतृत्व न हो। तो 139 दिन तक आज से मंगल अस्त है। और मंगल जब अस्त होता है तो जिस भाव में मंगल बैठा हो उस भाव की क्षमताओं को सूक्ष्म कर देता है। तो यही प्रसंग रूप गति पावा, और वृश्चिक राशि मंगल आवा। तो वृश्चिक राशि में मेष राशि का स्वामी अष्टम में चला गया, अस्त हो गया, तो मृत्यु तुल्य कष्ट मेष राशि वालों को उठाना पड़ेगा। जिसकी भी मेष राशि हो सावधान और सतर्क रहे। अर्जुन की भी मेष राशि थी, और वर्तमान में जिसकी भी मेष राशि हो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट उठाने पड़ेंगे। और वृष राशि में ये 7वें घर में इसका उदय काल होगा, और मिथुन राशि में 6ठे घर में उदय काल है। कर्क राशि में 5वें घर में अस्त हो रहा है, और सिंह राशि में 4थे घर में अस्त हो रहा है। कन्या राशि में 3रे घर में अस्त हो रहा है, और तुला राशि में 2रे घर में अस्त हो रहा है, और वृश्चिक राशि में यह लगन में अस्त हो रहा है। धनु राशि में 12वें घर में अस्त हो रहा है, और मकर राशि में लाभ भाव में अस्त हो रहा है। कुंभ राशि में कर्म भाव में अस्त हो रहा है, और मीन राशि में भाग्य भाव में अस्त हो रहा है। तो यही कुंडली जगत की 139 दिन तक मंगल का अस्त होना दंगल की शुरुआत है, महाभारत की सी शुरुआत है। इसीलिए तो वाणी का अवतरण है, क्योंकि सारी शक्ति मंगल में है। सेनापति सब मौन हुए, विषम खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, देखो सब मौन हुए। और अर्जुन को शक्ति दी ईश्वर, और श्री कृष्ण भी गौण हुए। विराट रूप दिखा दिया कृष्ण ने, और सारे देखो बोने हुए। तो श्रीमुख से अज्ञान को किया समापन जाए, और ज्ञान गंगा बहने लगी, गीता प्रगटी आए। तो गीता की मने जयंती, और मने नहीं कोई, सब धर्म ग्रंथों से ऊपर गीता, जय जय गीता होय। ये प्रसंग जो भी सुने, अमृत गीता ज्ञान, कृष्ण कृपा उनको मिले, बोली वाणी ज्ञान। सुने सुनाए जो इसे, कृष्ण कृपा का पात्र, धर्म क्षेत्र भारत बने, और हट जाए सब अहंकार। तो अहंकार हटेंगे और भारत धर्म क्षेत्र बनेगा, और कुरुक्षेत्र का समापन समारोह शुभारंभ हो चुका है। सतर्क रहो, सावधान रहो, और छोड़ो अधर्म को ताय, और भजन करो भगवान का, जपो मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश यदुराय। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय।